ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का जेनर डायोड पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन सर्किट इफ द पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड इज 10 मिली वॉट। पावर रेटिंग कितना है जेनर डायोड का? 10 मिली वॉट। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एस, ये जो सर्किट गिवन है इसको रिड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर एस, यहाँ पे हमारा हो गया जेनर डायोड। जेनर डायोड में लगा हुआ है जेनर वोल्टेज। जेनर वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट, मतलब इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट का। इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगाए हैं आर एल इक्वल टू 1 किलो ओम। और आपको बताया गया है कि ये जो पूरा सर्किट है इसमें इनपुट वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट। ये ऐसे वी एस लिख दिया है लेकिन ये क्या है? वी इनपुट। इनपुट वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट। ठीक। तो आपको ये बताना है कि पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड इज 10 मिली वॉट। तो ये बताएं कि जो रेजिस्टेंस आर एस है कितना हो जिसके लिए सर्किट से करंट क्या रहे? रेगुलेटेड रहे। अच्छा देखो, पावर रेटिंग दिया है और वोल्टेज दिया है, मतलब तुमको इनडायरेक्टली क्या बता दिया? करंट बता दिया। करंट थ्रू जेनर डायोड। किसका पावर है? जेनर डायोड का। तो पावर का फॉर्मूला तुम लिखते थे पावर जेनर इक्वल टू वोल्टेज जेनर इंटू करंट जेनर। पावर कितना है? 10 मिली का मतलब 10⁻³ इक्वल टू जेनर वोल्टेज 5 वोल्ट। जेनर करंट नहीं पता। 5 1 5 2 तो जेनर करंट का वैल्यू कितना आया? 2 × 10⁻³ एम्पियर, या फिर लिख सकते हैं 2 मिली एम्पियर करंट रहेगा। किससे? जेनर डायोड से। ठीक। अब अपन करंट निकालेंगे किससे? ये तुम्हारा लोड से। तो अपन ये देख पा रहे हैं कि जो जेनर डायोड है वो पैरेलल में लगा है किसके साथ? लोड रेजिस्टेंस के साथ। अगर पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा? सेम। मतलब लोड वोल्टेज इक्वल टू क्या? जेनर वोल्टेज। दोनों का वैल्यू कितना? 5 वोल्ट। तो अब यहाँ से अपन लोड करंट निकालेंगे। वी लोड इक्वल टू आई लोड इंटू आर लोड। लोड वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। लोड करंट कितना है? नहीं पता। लोड रेजिस्टेंस कितना है? 1 किलो ओम। 1 × 10⁻³ ओम। ठीक। 1 किलो ओम, किलो का मतलब 1 × 10⁻³ ओम। ठीक। तो ये नीचे गया तो लोड करंट का वैल्यू क्या आया? 5/10⁻³ मतलब लोड करंट कितना हो गया? 5 × 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ मतलब मिली एम्पियर। तो लोड करंट हो गया 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर का क्या है? लोड करंट। ठीक। तब देख भाई यहाँ पे दो डिवाइसेस लगे हैं। यहाँ पे जो करंट जाता है वो हो गया जेनर करंट। यहाँ पे जो करंट जाता है वो हो गया लोड करंट। ये दोनों करंट का सोर्स कौन था? बैटरी। तो यहाँ से जो करंट आया वो हो गया टोटल करंट। टोटल करंट डिवाइड हुआ जेनर और लोड में। किसमें डिवाइड हुआ? जेनर और लोड में। तो आई टोटल का वैल्यू होगा आई जेनर प्लस आई लोड। आई जेनर का वैल्यू कितना? 2 मिली एम्पियर। और आई लोड का वैल्यू कितना? 5 मिली एम्पियर। दोनों को ऐड कर दिए, वैल्यू कितना आया? 7 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या आ गया? टोटल करंट। ठीक। टोटल करंट आ गया कितना? कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट क्रॉस करके आया है? आई टोटल इक्वल टू 7 मिली एम्पियर। कितना करंट आया? 7 मिली एम्पियर। अब इसका वोल्टेज भी अपने को पता है। देख, टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना था? 8 वोल्ट। इसमें से जेनर डायोड ने कितना ले लिया? 5 वोल्ट। तो ये पूरा सर्किट इधर का 5 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कितना बचा? 8 - 5 यानी कि 3 वोल्ट। ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से वोल्टेज। ठीक। अब तुमको दो चीज पता है, करंट और वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा यार। ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 7 मिली एम्पियर। उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 3 वोल्ट। ठीक। तो आई पता है और वी पता है। क्या लिखते हो? वी इक्वल टू आई टोटल इंटू उस रेजिस्टेंस का नाम क्या रखा है इसने? आर एस। तो वी कितना आ गया? 3 वोल्ट।
आई का वैल्यू 7 मिली एम्पियर मतलब 7 इंटू 10⁻³ इंटू आर एस। यहाँ आर एस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आर एस का वैल्यू आएगा 3/7 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो गया 3/7 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये कितना आया 0.42 इंटू 10⁻³ ओम। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.42 किलो ओम। हाँ ये आंसर है 3/7 किलो ओम। 10/3 था तो 3/7 10⁻³ क्या लिख दिए किलो, डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया। 3/7 किलो ओम इज द राइट आंसर। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई और दूसरे वीडियोस भी हैं वो आप देख सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। धन्यवाद।